हेलो फ्रेंड्स, सी नैन्सी गर्ल हेयर। आज मैं आई हूँ अपनी एक और वीडियो लेकर जिसके अंदर हम बात करेंगे जीएसटी के रूल नंबर 42 की। रूल नंबर 42 क्या कहता है हमें? मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज एंड रिवर्सल देयरऑफ। यानी कि इनपुट और इनपुट सर्विसेज को हम कैसे यूज कर रहे हैं और उनकी रिवर्सल हमें कब डालनी होगी, कब हमें इनपुट जो हमने ले लिया है उसको रिवर्स करना होगा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले इनपुट और इनपुट सर्विसेज हमारी जो है वो किस लिए यूज हुई है? फॉर मेकिंग नॉन बिजनेस पर्पज। यानी कि अगर हमारे पास जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज हैं वो हमने यूज ही नहीं की बिजनेस के लिए, तो हमें उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो उसके अंदर बात रिवर्सल की भी नहीं आएगी। सेकंड पॉइंट है एग्जाम सप्लाई। अगर हम अपनी इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग ओनली एंड ओनली एग्जाम सप्लाई, फिर से कोई क्रेडिट की बात नहीं आएगी, कोई रिवर्सल की बात नहीं आएगी। यानी कि हमें अगर हम सिर्फ एग्जाम सप्लाई ही कर रहे हैं तो हम उसका क्रेडिट लेंगे ही नहीं। उसके बाद क्रेडिट नॉट अवेलेबल, दैट इज ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट की बात रूल नंबर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ जीएसटी के अंदर की गई है, जिसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं अपनी किसी और वीडियो में इन फ्यूचर आपको बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए क्रेडिट नॉट अवेलेबल दैट इज ब्लॉक क्रेडिट, यानी कि वो इनपुट और इनपुट सर्विसेज जिनके ऊपर क्रेडिट अवेलेबल ही नहीं है उनका भी कोई क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा, कोई रिवर्सल की बात नहीं आएगी, कोई हम उसका इनपुट क्लेम ही नहीं करेंगे। उसके बाद टैक्सेबल सप्लाई या जीरो रेटेड सप्लाई। अब जब बात आई है टैक्सेबल सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई की, यानी हमने जो हमारा इनपुट है, जो हमारा इनपुट सर्विसेज है वो यूज की है फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज या जीरो रेटेड सप्लाईज। इसका मतलब हम फुल क्रेडिट ले सकते हैं, पूरा का पूरा इनपुट हम क्लेम कर सकते हैं, तो उसकी कोई रिवर्सल भी हमें करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है हमारी कॉमन क्रेडिट। यानी कि कॉमन क्रेडिट मतलब क्या था? मैंने अपनी पिछली वीडियो में रूल नंबर 43 में भी आपको बताया था कॉमन क्रेडिट क्या था। फिर से आपको बता देती हूँ। कॉमन क्रेडिट यानी कि जब हम अपनी सप्लाई कर रहे हैं वो फॉर एग्जाम सप्लाईज एज वेल एज फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, फॉर बिजनेस पर्पज एज वेल एज फॉर नॉन बिजनेस पर्पज। कॉमन क्रेडिट की हम बात करेंगे कैसे कैसे उसका आईटीसी हमें मिलेगा, या फिर कैसे कैसे हमें उसकी रिवर्सल डालनी होगी। आईटीसी हमें मिलेगा सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई के अंदर, फॉर टैक्सेबल सप्लाई ओनली, और जो हमारी एग्जाम सप्लाई है उसके ऊपर हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अगर हमने कर लिया है तो उसकी रिवर्सल हमें डालनी जरूरी है। कैसे हम इसकी रिवर्सल डालेंगे, ये कैलकुलेशन जो है वो सेम है रूल नंबर 43 के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर से हम इसकी बात करेंगे कैसे। आईटीसी एट्रीब्यूटेड टू एग्जाम सप्लाई। कॉमन क्रेडिट होगा, जो कॉमन क्रेडिट होगा वो होता है ई, यानी कि टोटल जो हमने इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज की है, जब सारी की सारी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा हमारे पास ई, यानी कि वो हमारा कॉमन क्रेडिट हो गया। अब उसका वो एग्जाम सप्लाईज वाला उसके अंदर कितना है कॉमन क्रेडिट में से, वो है कॉमन क्रेडिट मल्टीप्लाई एग्जाम सप्लाईज डिवाइड बाय टोटल सप्लाईज, वो हमारा आ गया आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाईज। देन इफ टर्नओवर डिटेल्स नॉट अवेलेबल, यानी कि हमारे पास टर्नओवर की डिटेल्स ही अवेलेबल नहीं है, हमें पता ही नहीं है कितनी हमने एग्जाम सप्लाईज के लिए यूज करी है और कितनी हमने टैक्सेबल के लिए, तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? कैलकुलेशन सेम है इसमें भी रूल नंबर 43 के अकॉर्डिंग। उसमें हम करेंगे डीम्ड कर लेंगे कि प्रीवियस टैक्स पीरियड के अंदर जो टैक्सेबल सप्लाईज थी, जो एग्जाम सप्लाईज थी, सेम है हम इस टैक्स पीरियड में ले लेंगे। उसके बाद इफ कॉमन क्रेडिट यूज फॉर बिजनेस और नॉन बिजनेस, यानी कि हमारा जो कॉमन क्रेडिट है वो बिजनेस पर्पज से भी यूज हो रहा है और नॉन बिजनेस से भी यूज हो रहा है, तो कैसे हम उसको डिवाइड करेंगे? जो नॉन बिजनेस पर्पज के लिए है वो उसको हम मान लेंगे 5% ऑफ कॉमन क्रेडिट, या 5% ऑफ कॉमन क्रेडिट, यानी कि जितना भी हमारा कॉमन क्रेडिट यहाँ आया था उसका 5% वो नॉन बिजनेस पर्पज के लिए मान लेंगे। यानी कि अगर वो 100 है तो उसमें से हम 5 मानेंगे नॉन बिजनेस पर्पज, और जो बाकी 95 है उसको हम डीम्ड कर लेंगे फॉर बिजनेस पर्पज। अब इस 95 को हम बाइफरकेट करेंगे कैसे? अकॉर्डिंग टू दिस, इसमें से कितना कॉमन क्रेडिट है, कितना टैक्सेबल है, कितना ब्लॉक क्रेडिट है, कितना एग्जाम्प्ट है और कितना नॉन बिजनेस है। बाकी कैलकुलेशन मैंने आपको समझाई दी है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरी एक और वीडियो में, और याद रखिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।